नमस्कार साथियों, अगस्त माह के सैलरी बिल्स में जिन कर्मचारियों के आईएफएससी कोड गलत थे उनकी सैलरी उनके अकाउंट्स में जमा नहीं हुई है, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये बिल जब रिजेक्शन में शो हो जाएगा तो ई एडवाइस आप जनरेट कर दें और वो राशि आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। और नेक्स्ट मंथ के लिए आप अपने आईएफएससी कोड अपने डीडीओ साहिबान से सही करवा लें। आप अपने जो लेटेस्ट बैंक की पासबुक है जिसमें आईएफएससी कोड सही अंकित हो, उसकी कॉपी अपने डीडीओ को जमा करवा दें और फिर उनके थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट की जाएगी। वो रिक्वेस्ट ट्रेजरी जाएगी और ट्रेजरी से अप्रूवल होने पर आईएफएससी कोड है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि जो रिजेक्शन होगा वो कहाँ पे शो होगा। तो ये IFMS 3.0 का डीडीओ का लॉगिन है और अप्रूवल रोल मैंने ओपन कर रखा है। इसमें आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पे जो बिल्स नाम शो हो रहा है और बिल्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बिल स्टेटस के ठीक नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल स्टेटस। ये बिल स्टेटस यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके ठीक नीचे आपको ई कुबेर एम्प्लॉय रिजेक्शन नाम से टैब शो हो रहा है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन है ई कुबेर रिजेक्टेड पेमेंट लिस्ट, दूसरा ऑप्शन है करेक्शन एडवाइस जनरेशन और तीसरा है ई कुबेर एडवाइस पेमेंट स्टेटस। तो ये तीनों ऑप्शन सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ई कुबेर रिजेक्टेड पेमेंट लिस्ट, यानी जिन कर्मचारियों के पेमेंट रिजेक्ट हुए हैं उनके आपको इस लिस्ट में शो हो जाएंगे। इस लिस्ट में शो होने के बाद में देखिए साथियों, इसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसके लिए अगर आपका पेमेंट जमा नहीं हुआ है और यहाँ पे भी नाम शो नहीं हो रहा है तो 1-2 दिन और वेट कर लें, आपका यहाँ रिजेक्टेड पेमेंट लिस्ट में नाम शो हो जाएगा। जब नाम शो हो जाए तो उसके बाद में जैसे हम पे मैनेजर से ई एडवाइस जनरेट करते थे उसी तरीके से यहाँ पे करेक्शन एडवाइस जनरेशन का जो सेकंड टैब है इस पे हम क्लिक करके और इससे वो हम यहाँ पे एडवाइस जनरेट कर देंगे। और एडवाइस जनरेट करने के बाद में जब हम एडवाइस को फॉरवर्ड कर देंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ स्टेटस आप पता कर सकते हैं कि उस ई एडवाइस का स्टेटस पेमेंट का है वो स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे ई कुबेर रिजेक्टेड पेमेंट लिस्ट, इस ऑप्शन पे ई कुबेर रिजेक्टेड पेमेंट लिस्ट पे हमने क्लिक किया तो ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको रिजेक्शन ईयर भर देना है 2024 और रिजेक्शन मंथ आपको करंट मंथ भरना है। जैसे यहाँ पे अभी सितंबर चल रहा है तो आपको सितंबर भरना है। चूँकि अगस्त का वेतन है लेकिन अगस्त का आप भरेंगे तो यहाँ पे शो नहीं होगा, अभी आप सितंबर का इसमें भरेंगे तो अभी इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि इस डीडीओ लॉगिन पर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिनका ये पेमेंट है वो पेंडिंग हो यानी रिजेक्शन में हो। तो जब यहाँ पे नाम शो हो जाएगा तो उसके बाद में आपको करेक्शन एडवाइस जनरेशन में जाके और ये एडवाइस जनरेट करनी होगी और एडवाइस जनरेट करने के बाद में फिर आप पेमेंट स्टेटस ऑप्शन से पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जो भी रिजेक्टेड हैं पेमेंट उनके लिए आपको ये 3 स्टेप रहेंगे। सबसे पहले पेमेंट लिस्ट में आप उनका नाम देख लें। नाम अगर अभी नहीं आ रहा हो तो कुछ समय आप वेट करें क्योंकि ई एडवाइस इसमें आपको कुछ समय के बाद में इसमें नाम शो होता है। और उसके बाद में ये करेक्शन एडवाइस जनरेशन का ऑप्शन है, इसमें आप जाके और जो भी करेक्शन करना है अकाउंट IFSC कोड नेम वो सारा करेक्शन करके सबमिट कर दें और उसके बाद में वो दोबारा से जो ई एडवाइस है वो फॉरवर्ड हो जाएगी और फिर आप
पेमेंट स्टेटस है वो पुनः चेक कर सकते हैं। जैसे पे मैनेजर पर था वैसे ही यहाँ पे ये जो टैब है वो दिए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।